जो शेष दूसरा और तीसरा जो टाइटल थे, तीसरा और चौथा सॉरी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो है हमारे एक है ऑन रेंट और एक है टू लेट। अब ऑन रेंट का विज्ञापन हम कब देते हैं? जब हमें किराए पर लेना हो। कोई भी मकान है, दुकान है, फ्लैट है या फिर कोई भूखंड है, हमें अगर किराए पर लेना है तो किराए पर लेने के लिए हम टाइटल लिखते हैं ऑन रेंट। अगर हमें किराए पर देना है तो किराए पर देने के लिए हम टाइटल लिखते हैं टू लेट। तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था, मैं एक बार और आपको रिपीट करके बता देता हूँ। तो ये हमारा जो है, ये दोनों जो है इनके विज्ञापन हम किस प्रकार से लिखते हैं ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊँगा। तो बिना देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। हेडिंग आप डाल लेना, फॉर्मेट ऑफ ऑन रेंट या टू लेट। तो देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, जो हमने कल पढ़ा था एकोमोडेशन वांटेड और अवेलेबल, सेम लगभग वैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। ये फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक बार सीख लेंगे आप, उसके हिसाब से आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने माइंड के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि इसमें अंदर हम क्या क्या लिखते हैं। तो या तो हमारा टाइटल होगा ऑन रेंट या फिर हमारा टाइटल होगा टू लेट। अगर हमें किराए पर लेने के लिए विज्ञापन देना है तो टाइटल लिखेंगे ऑन रेंट, किराए पर देने के लिए विज्ञापन लिखना है तो टाइटल लिखेंगे टू लेट। उसके बाद हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अवेलेबल। यदि हमें टू लेट का विज्ञापन देना है, यानी कि किराए पर देने के लिए अगर विज्ञापन देना है तो हम लिखेंगे अवेलेबल। और अगर हमें किराए पर लेने के लिए विज्ञापन लिखना है, यानी कि हमारा टाइटल ऑन रेंट है, तो हम लिखेंगे वांटेड, यानी कि हमें चाहिए। तो ये किसके लिए होगा? किराए पर लेने के लिए। आगे लिख ही रहा है ऑन रेंट, क्योंकि खरीदना तो है नहीं, या तो किराए पर देना है या किराए पर लेना है। अवेलेबल या वांटेड ऑन रेंट, या तो किराए पर देने के लिए उपलब्ध है या फिर हम किराए पर लेना चाहते हैं। अब हम कौन सी संपत्ति जो है हमारी, जिसे हम किराए पर लेना या देना चाहते हैं, उनमें से जो है उसको लिखेंगे। जैसे चाहे मकान है या दुकान है या प्लॉट है या फ्लैट है, इनमें से जो भी है उसको लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम जब एकोमोडेशन वांटेड और एकोमोडेशन अवेलेबल का जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो उस समय वो खरीदने बेचने के लिए था, ये सिर्फ किराए पर देने के लिए, इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो उसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हम जो भी हमारा मकान, दुकान, फ्लैट आदि जो है उसकी विशेषताएं, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, खरीदने या बेचने के लिए जैसे हम विज्ञापन लिख रहे थे, उसमें जो हम विशेषताएं लिख रहे थे मकान, दुकान, प्लॉट या फ्लैट की, उसी तरीके से हम इसमें भी विशेषताएं लिखेंगे। तो ये केवल किराए पर लेने या देने के लिए था। और जो हमने कल पढ़ा था, जो एकोमोडेशन वांटेड और अवेलेबल का हमने जो वीडियो पढ़ा था कल, वो हमारा खरीदने और बेचने के लिए था। बस इसमें इतना सा अंतर है, बाकी इसी तरीके से था उसमें भी। वहाँ पे वांटेड टू सेल या वांटेड टू परचेज, यहाँ पे अवेलेबल या वांटेड ऑन रेंट, क्योंकि बेचना तो है नहीं। जो हमें चाहिए किराए पर या जो हम किराए पर देना चाहते हैं उस संपत्ति का नाम लिखेंगे। उसके बाद उसकी विशेषताएं लिख देंगे, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, जैसे हमने आपको पहले बता दी हैं। उसके बाद उसी तरीके से सिचुएटेड या समवेयर, आपकी मकान, दुकान कहाँ देना चाहते हैं या कहाँ लेना चाहते हैं, उसकी हम एड्रेस लिखेंगे। अगर हमें देना है किराए पर देना है तो हम सिचुएटेड लिखेंगे। वैसे सिचुएटेड का शाब्दिक अर्थ होता है स्थित, लेकिन जब हम यहाँ पर किराए पर देने के लिए विज्ञापन लिखेंगे तो सिचुएटेड लिखेंगे। समवेयर, और अगर हमें किराए पर ढूंढना है तो हम समवेयर लिखेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका मकान है, आपको उसका एड्रेस मालूम है कि आपका मकान कहाँ है, कि ये मकान नंबर है, मान के चलिए कोई मकान नंबर है 28, उसका एड्रेस है आदर्श नगर कॉलोनी, अजमेर।
ये आप इसके मालिक हैं, ये मकान आपको किराए पर देना है। तो सीधी सी बात है, आपका मकान है, आपको किराए पर देना है, तो आपके मकान का आप डायरेक्ट एड्रेस लिखेंगे। यहाँ से लिखा अवेलेबल ऑन रेंट ए हाउस, हाउस की विशेषताएं लिख दी जो भी हैं। उसके बाद यहाँ आ गए तो आप डायरेक्ट अपने मकान का एड्रेस लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, सिचुएटेड एट 28 आदर्श नगर कॉलोनी अजमेर। और मान के चलिए कि आपको मकान किराए पर तलाश करना है, तो आप किसी पर्टिकुलर मकान के लिए तो लिख नहीं सकते कि ये मकान किराए पर हमें लेना है। अगर हमें इसी तरीके से पता होता कि ये मकान किराए पर उपलब्ध है तो हम डायरेक्ट उस मकान के मालिक से ही संपर्क कर सकते थे। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, समवेयर, कहीं भी किराए पर जब लेंगे कि कहीं हो तो किराए पर लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें जिस एरिया में, जिस कॉलोनी में, जिस लोकेलिटी में हमें जहाँ मकान किराए पर लेना है हम वहाँ लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमको बसंत विहार कोई कॉलोनी है, बसंत विहार बीकानेर, ये कोई कॉलोनी है, यहाँ पे हमें मकान किराए पर तलाश करना है। तो हम क्या लिखेंगे, समवेयर एट बसंत विहार इन बीकानेर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एड्रेस हो गया। उसके बाद अगर हम टू लेट वाला विज्ञापन लिख रहे हैं, किराए पर देने वाला विज्ञापन लिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे मकान में कौन रहे, किराएदार हमारा कैसा हो, उसके लिए हम कुछ कंडीशन रख सकते हैं। तो केवल टू लेट वाले विज्ञापन में हम लिखेंगे प्रेफर फॉर, कि हम कैसे व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे, फैमिली वाले को देंगे, लेडीज़ को देंगे, जेंट्स को देंगे, स्टूडेंट को देंगे, और फैमिली कैसी होनी चाहिए, या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को देंगे। तो हम उसमें एक कंडीशन रख सकते हैं टू लेट वाले में, तो उसके लिए हम प्रेफर फॉर इसका यूज करेंगे। ऑन रेंट वाले में हम इसका यूज नहीं करेंगे, और करना चाहें तो कर सकते हैं कि हम किसका मकान प्रेफर करेंगे, लेकिन ऐसे उसमें कंडीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वहाँ किसी को जानते नहीं, हम वहाँ टोटली स्ट्रेंजर हैं। तो इसको आपको केवल टू लेट वाले में लिखना है। उसके बाद जैसे हमने उसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट लिखी थी, यहाँ हम किराए की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, रेंट लिख देंगे, पर मंथ पर ईयर जो भी लिखना है वो उसके साथ लिख देंगे। उसके बाद ये लाइन लिख देंगे, इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, इच्छुक व्यक्ति तुरंत संपर्क करें। जिस व्यक्ति से संपर्क करना है उसका नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे, और उस व्यक्ति का डायरेक्ट मोबाइल नंबर लिख लेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया यदि हमें विज्ञापन लिखना है ऑन रेंट और टू लेट का। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अब तक जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, जब से ये सिलेबस एडवर्टाइजमेंट नाम का जो टॉपिक है वो हमारे कुरिकुलम में शामिल हुआ है, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अगर एडवर्टाइजमेंट का आया है तो वो यहीं से आया है, चाहे वो टू लेट का हो, और वो टू लेट का ही आया है ज़्यादातर क्वेश्चन जो आया है। हालांकि एक एक बार कईयों में से आ गया है, लेकिन ज़्यादा 3 बार क्वेश्चन जो है वो टू लेट से आया है। जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सारे प्रकार के हम विज्ञापन पढ़ लेंगे, तो मैं आपको सारे जो है अब तक बोर्ड में आए जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लिखाऊंगा, और फिर आपको ये घर से करने के लिए एक टेस्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव एन एक्स्ट्रा रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हाउस। आपके पास एक अतिरिक्त जो आपने अभी अभी बनाया ये घर है, यू वॉन्ट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसे किराए पर देना चाहते हैं। गिविंग ऑल रिलेवेंट डिटेल्स, सभी संबंधित जानकारियाँ देते हुए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए। टू गेट इट पब्लिश, जिसे प्रकाशित करवाना है। इन द एकोमोडेशन कॉलम, एकोमोडेशन कॉलम में ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एकोमोडेशन कॉलम में आपको इसका विज्ञापन प्रकाशित करवाना है, जिसमें सारी जानकारियाँ लिखनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने एक नया घर बनाया अभी हाल ही में, उसको आप किराए पर देना चाहते हैं, तो उस घर के लिए आपको विज्ञापन देना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया था, जिसमें उसने ये लिखा था कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पोर्शन है आपके घर का। अब एक्स्ट्रा पोर्शन का मतलब कि घर का एक हिस्सा, एक कमरा, 2 कमरा, 4 कमरे,
या फिर एक जो है आपका एक पूरा जो मंजिल है, जैसे हम 4 मंजिला इमारत बनाते हैं तो 3 मंजिलें हमारी ऑक्यूपाइड हैं, 1 मंजिल खाली है, तो वो भी एक तरह से घर के लिए विज्ञापन था। तो वो मैं आपको लास्ट में सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो अब तक बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं विज्ञापनों से। तो ये क्वेश्चन है। अब हमें देखिए, मैं इस बार आपको पहले से सॉल्व नहीं, मैं आपके सामने ही सॉल्व करके बता रहा हूँ इसको, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हम देखिए, सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमारा टाइटल क्या होगा। हम किराए पर देना चाहते हैं, किराए पर लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं? किराए पर देना चाहते हैं, तो हम टाइटल लिखेंगे टू लेट। अगर हम किराए पर लेना चाहते हैं तो हम टाइटल लिखते ऑन रेंट। तो यहाँ से हमारा टाइटल हो गया टू लेट, टाइटल लिख दिया हमने। और हमें प्रत्येक एडवर्टाइजमेंट का टाइटल जो है वो कैपिटल में ही लिखना है। तो हमारा टाइटल हो गया टू लेट, ये टाइटल हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से लिखना है किराए पर देने के लिए अवेलेबल, तो वांटेड को हटा देंगे, अवेलेबल ऑन रेंट। मकान है, दुकान है, प्लॉट है, क्या है वो हमें यहाँ लिखना है। तो हम लिखेंगे, देखिए अवेलेबल ऑन रेंट। अब घर है, उसकी एक विशेषता जो है इसमें ही दी हुई है, हम वैसे लिख देंगे अवेलेबल ऑन रेंट ए रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हाउस। हम ऐसे भी लिख सकते थे अवेलेबल ऑन रेंट हाउस रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड, विशेषता है उसकी, बाद में भी लिख सकते थे, उसको लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट की जो है हमें विशेषताएं लिखनी है। तो विशेषताएं लिखने से पहले जो है मैंने आपको बताया था कि आप अपना रफ वर्क करेंगे कि आपको इसमें विशेषताएं क्या क्या लिखनी है। तो मान के चलिए कि आपने साइड में रफ वर्क किया हुआ है और आपने उस रफ वर्क में क्या क्या लिख लिया है पहले, वो मैं यहाँ आपको इसमें लिख के बता रहा हूँ। इससे आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई विशेषता आपकी छूटेगी नहीं, आपको काटना नहीं पड़ेगा और बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। तो आप पहले उसको रफ में लिख लेंगे कहीं एक जगह कि ये विशेषताएं हमें इस क्रम में लिखनी है, उसके बाद उसको वहाँ से देख देख के यहाँ लिख देंगे। तो मान के चलिए जैसे हमने विशेषताएं लिखी हुई हैं, विद 3 बेडरूम्स, ए बिग ड्राइंग रूम, कॉमा लगा लगा विशेषताएं लिखनी। उसके बाद हमने लिखा हुआ है ए मॉडर्न डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम भोजन कक्ष, कॉमा लगाना। और जो है मॉड्यूलर किचन, आप सेपरेट भी लिख सकते हैं और अटैच्ड भी लिख सकते हैं। सेपरेट लेट बाथ, देखिए ये तो हमारी इसेंशियल जो है, जो ज़रूर लिखनी है हमें कि घर में हमारे में क्या क्या है। 3 बेडरूम्स हैं, एक बड़ा ड्राइंग रूम बैठक कक्ष है, एक आधुनिक डाइनिंग रूम है, एक बहुआयामी किचन है, उसमें सेपरेट लेट बाथ हैं। ये तो ज़रूरी बातें हैं जो लिखनी ही हैं। इसके अलावा जो अन्य बातें हैं उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए बिग पोर्च, पोर्च माने होता है अहाता, जो घर के सामने की जगह होती है। हमने लिखा पार्किंग, हमने लिखा गार्डन, घर में छोटा सा गार्डन भी बनाया हुआ है हमने। अन्य विशेषताएं मार्बल फ्लोरिंग,
वाटर टैंक, पार्किंग हो गया, गार्डन हो गया, मार्बल का फ्लोर है, वाटर टैंक हो गया, और हमने लिख दिया पीसफुल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। तो ये हमारी विशेषताएं हो गई। देखिए एक बार दोबारा सुन लीजिए। यहाँ हमने टाइटल लिखा टू लेट, क्योंकि किराए पर देना है। किराए पर देना है तो लिखेंगे अवेलेबल, उपलब्ध होना। अवेलेबल का अर्थ होता है उपलब्ध है। अवेलेबल ऑन रेंट, किराए पर उपलब्ध है। रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हाउस, एक हाल ही में निर्मित किया गया घर जो है वो किराए पर उपलब्ध है। विद, जिसमें उस घर में क्या क्या है, 3 बेडरूम्स हैं, एक बड़ा ड्राइंग रूम है, एक मॉडर्न डाइनिंग रूम है, एक मॉडर्न या मॉड्यूलर बहुआयामी जिसमें हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं उस रसोई में, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसे मॉड्यूलर कहते हैं। मॉड्यूलर किचन है, सेपरेट लेट बाथ है, बिग पोर्च है, पार्किंग है, छोटा सा गार्डन भी है, मार्बल फ्लोरिंग है, वाटर टैंक है, पीसफुल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट है। अब देखिए हम किराए पर देने के लिए लिख रहे थे, तो किराए पर देने के लिए अभी हम इनमें से इसका एड्रेस लिखेंगे कि आपका मकान कौन सी जगह पर है। तो हमने लिख दिया, देखिए समवेयर तो लिखेंगे नहीं, यहाँ से और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सिचुएटेड। तो हमने लिखा देखिए सिचुएटेड। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कोई एड्रेस दिया हुआ है कि घर का एड्रेस कहाँ है। देखिए क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो हमें अपनी इच्छा से कोई भी एड्रेस हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया देखिए सिचुएटेड एट 29 मधु वाटिका जयपुर। ये हमने मकान का एड्रेस लिख दिया। उसके बाद हम किराए पर देने के लिए लिख रहे हैं कि हम हमारे घर में कैसे व्यक्ति को रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रेफर फॉर लिखेंगे। हमने लिख दिया प्रेफर फॉर कि कौन को प्राथमिकता देंगे। कोई नहीं मिलेगा तो बाद में देख लेंगे, बाकी प्राथमिकता हम इनके लिए देंगे। प्रेफर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद स्मॉल फैमिली। अगर कोई कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें वही कंडीशन लिखनी है, लेकिन देखिए हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया प्रेफर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद स्मॉल फैमिली, कि हम अपने घर को किराए पर देना प्राथमिकता देंगे सरकारी नौकर को जिसके साथ छोटी फैमिली होगी। ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो नहीं देंगे। तो ये हमारा ये हो गया प्रेफर फॉर, ये हमें केवल टू लेट वाले में लिखना था। उसके बाद देखिए आगे क्या लिख रहा है, आगे हमें इसमें लिखना क्या है। अब हमें लिखना है एक्सपेक्टेड रेंट, कि हम ये घर है, इतनी सारी इसकी विशेषताएं हैं, ये हमारी कंडीशन है, इस एड्रेस पर ये घर है, तो हम इसके लिए किराया कितना लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंट रुपीज, रुपये का चिन्ह बनाना है और किराए की रकम लिख देनी है। हमने लिख दिया 25,000 पर मंथ इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई चार्जेस। देखिए किराया लिखा हमने 25,000 पर मंथ,
जिसमें बिजली का खर्चा भी शामिल है, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई चार्जेज, विद्युत और जल आपूर्ति के जो चार्जेज हैं, जो खर्चे हैं, वो भी इसी में 25,000 में शामिल हैं। इतना बड़ा घर है, जयपुर शहर में है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो किराया तो होगा ही, और उसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई चार्ज है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना अब इसमें। अब हमें ये वाली लाइन इसी तरीके से लिख देनी है, इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, और जिस व्यक्ति से हमें संपर्क करना है उस व्यक्ति का नाम लिख देना है और उसका मोबाइल नंबर लिख देना है। तो वो देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट मिस्टर अमित सक्सेना। एड्रेस लिख दिया 42 आज़ाद नगर, जयपुर, और इसका मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है और कॉल, और यहाँ पे हमने एक नंबर लिख दिया, और ये आपका विज्ञापन लिख गया। एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, घर किराए पर देना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं लिख रहा क्वेश्चन में। घर किराए पर देना है, घर की विशेषताएं तो लिखनी पड़ेंगी, घर किराए पर देना, बस यही लिख रहा है, और इस एकोमोडेशन कॉलम टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है इसमें प्रकाशित करवाना है। तो टाइटल लिख दिया टू लेट, यहाँ से लिखा अवेलेबल ऑन रेंट, किराए पर उपलब्ध है। घर की अब विशेषताएं भी लिख रहे हैं, एक विशेषता के साथ लिख दिया कि क्या है, रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हाउस। देखिए हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि सर इसमें हम घर का स्क्वायर फीट भी लिख सकते हैं क्या? देखिए लिखने को तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान के चलिए हम घर का जो है ना हम उसका क्षेत्रफल लिखना चाहते हैं, तो हमने जैसे यहाँ लिख दिया हाउस, कॉमा लगाया, हमने लिख दिया जैसे 260 स्क्वायर फीट लिख देंगे, लेकिन वो कोई ज़रूरी भी नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। विथ 3 बेडरूम्स, विशेषताएं और एक बिग ड्राइंग रूम, ए मॉडर्न डाइनिंग रूम, मॉड्यूलर किचन, सेपरेट लेट बाथ, बिग पोर्च, पार्किंग, गार्डन, मार्बल फ्लोरिंग, वाटर टैंक, पीसफुल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ये सारी विशेषताएं हो गई घर की। घर का एड्रेस क्या है, कहाँ पर है ये घर? सिचुएटेड है 29 मधु वाटिका जयपुर, ये इसका एड्रेस है। किसको प्राथमिकता देंगे? प्रेफर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय होना चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए विद स्मॉल फैमिली, जिसका परिवार छोटा हो, उसको हम किराए पर घर देने के लिए प्राथमिकता देंगे। एक्सपेक्टेड रेंट लिख दिया 25,000 पर मंथ, किराया है 25,000 पर मंथ, जिसमें इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई चार्जेज, जिसमें पानी और बिजली का खर्चा शामिल है। इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, इच्छुक व्यक्ति तुरंत संपर्क कर सकते हैं। ये कोई व्यक्ति है मिस्टर अमित सक्सेना, ये उसका एड्रेस है और ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो, चाहे आप वीडियो पॉज करके, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। तो ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो। यू हैव रिसेंटली टेकन एडमिशन इन सुबोध पीजी कॉलेज, मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली। आपने अभी हाल ही में सुबोध पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली में एडमिशन ले लिया है। ये कोई कॉलेज है सुबोध पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन,
कॉलेज मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली। अब यू आर सर्चिंग ए सूटेबल रूम, आप एक उपयुक्त कमरा ढूंढ रहे हैं, टू बी लिव्ड विद योर क्लासमेट, जिसमें आप अपने क्लासमेट सहपाठी के साथ रहेंगे। गिविंग ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सारी आवश्यक जानकारियों को देते हुए आपको क्या करना है, सूचनाओं को देना है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए, टू गेट इट पब्लिश इन द लोकल डेली, जिसे स्थानीय दैनिक अखबार में आपको प्रकाशित करवाना है। तो ये क्वेश्चन है, आप एक कमरा ढूंढ रहे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप अपने क्लासमेट के साथ उस कमरे में रहेंगे, तो ये कमरा आपको तलाश करना है। तो कमरा तलाश करने के लिए आपको जो जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, जो जो आवश्यकताएं वहाँ चाहिए, कमरे में कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए आपको, उनका वर्णन करते हुए आपको एक विज्ञापन लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे, जब बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे। जो विशेषताएं आपको लिखनी है उनको पहले आप रफ कार्य में कर लेंगे और उसके बाद अपना एडवर्टाइजमेंट लिखना शुरू करेंगे। तो उससे आपको एकदम से कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा कि मैं इस टॉपिक को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।